मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं फ्यूचर जोन क्लासेस। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस किए थे गॉस थ्योरम, उसके एक एप्लीकेशन किए थे पिछले क्लास में। एक चार्ज रॉड के कारण किसी डिस्टेंस r पे जाकर के इंटेंसिटी निकालना। वैसे ही गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में कुछ दूसरा एप्लीकेशन आज कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, किसी एक प्लेन चार्ज शीट जो कि नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज किए हुए हैं और इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के कारण r डिस्टेंस पे जाकर के मुझे इंटेंसिटी निकालने हैं या फिर कहीं पे इंटेंसिटी निकालने हैं, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। क्लियर? अब इसमें चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग, जैसे आप देखो ये एक शीट है, प्लेन शीट, पेपर शीट की तरह। ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट और नॉन कंडक्टिंग शीट में फर्क क्या है? अगर ये शीट कंडक्टिंग होता तो अगर हम किसी भी एक फेस को चार्ज करते तो डेफिनेटली चार्ज दूसरे फेस पे भी आ जाता, लेकिन अगर ये शीट नॉन कंडक्टिंग है देन हम एक फेस को चार्ज करेंगे तो चार्ज इसी फेस पे रहेंगे, इस फेस पे नहीं आ पाएंगे। बट अगर ये कंडक्टिंग होता तो इस फेस को चार्ज करते तो चार्ज इस फेस पे तो होता ही, इस फेस पे भी आ जाते। मींस उस समय इसका डबल एरिया यूज करते। बट नॉन कंडक्टिंग शीट होने के कारण हम जिस सरफेस को चार्ज किए हैं चार्ज उसी सरफेस पे रहेंगे, नेक्स्ट सरफेस पे नहीं जाएंगे। क्लियर? अब इस चार्ज सरफेस पे हम गॉसियन सरफेस कैसे माने? क्योंकि इसमें हमें निकालने के लिए इंटेंसिटी कोई ना कोई एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो गॉसियन सरफेस लेने के लिए आप जैसे मान लो कि ये एक चार्ज शीट है, इसको हम यूनिफॉर्मली ऐसे कुछ चार्ज किए हुए हैं, सही। अब इसमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के लिए आप इस पे समथिंग किसी खासे क्रॉस सेक्शन ए का, जो कि इस साइड से उस साइड कट करता हुआ एक सिलेंड्रिकल ऐसे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किए। वही इस फिगर में दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये एक चार्ज शीट है और इसमें ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम एक ऐसे गॉसियन सरफेस कट किए जिसमें इसका ये लिम ए एरिया दिखाएगा और ये लिम भी ए एरिया दिखाएंगे। क्लियर? लेट्स कंसीडर अ चार्ज शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्योंकि इनिशियल क्लास में हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम। तो ये 2D फिगर है, केवल एरियल सबस्टेंस है, तो इसके चार्ज डेंसिटी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिफाइन किए। ये यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन किया हुआ है सिग्मा। यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन होता है सिग्मा। एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एज शोन इन फिगर, जो फिगर में आपको दिख रहा है। यही है गॉसियन सरफेस। अब कल वाला जो हम लोग डिस्कशन किए थे, चार्ज एक रॉड था, उसमें भी कुछ गॉसियन सरफेस ऐसा ही बनाया था सिलेंड्रिकल शेप में, r डिस्टेंस पर जाकर के। तो इसमें हम लोग कौन सा एरिया यूज किए थे? उस गॉसियन सरफेस का हम लोग कैसा एरिया यूज किए थे? इसमें चार्ज ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकल रहे हैं, तो ये वाला एरिया यूज किए थे। इस एरिया को हम यूज नहीं किए थे। क्लियर? क्योंकि ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा, cos 90 जीरो कर देगा। लेकिन अगर हम ऐसे, शीट मेरा ऐसे है और ये गॉसियन सरफेस ये है, अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। मेरा शीट ऐसे है तो इस पॉइंट से किसी खासे डिस्टेंस पे ऐसे निकलेंगे इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें ऐसे मिलने वाला है। और अगर हम ये सरफेस यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर इस सरफेस से इस बार कोई फ्लक्स नहीं बनेंगे। फ्लक्स किस सरफेस से बनेंगे? इस सरफेस से। एक एरिया इधर एंड एक एरिया इंक्लोज तब ना बनेगा जब इधर से और इधर से भी बंद करेंगे। एक एरिया इधर का और एक एरिया इधर का, डबल एरिया इसका बनेगा गॉसियन एरिया, जो कि
फ्लक्स कट करेगा, ये रीजन इस बार कोई फ्लक्स कट नहीं कर रहा है। क्लियर? आते हैं नाउ, जो हम एरिया कट किए उसमें चार्ज कितना बनेगा? चार्ज इन गॉसियन सरफेस सिग्मा क्या है? Q बाई ए, चार्ज डेंसिटी इंटू कितना एरिया कट किए हैं वो क्या निकल गया? गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है वो चार्ज निकल गए। तो गॉस थ्योरम का यूज करके फ्लक्स निकालेंगे। गॉस थ्योरम फ्लक्स क्या निकलता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, चार्ज कितने का है? सिग्मा इंटू ए का बाय एप्सिलॉन। सेकेंड इक्वेशन, तो हम गॉस थ्योरम के डिफिनीशन से निकाल लिए एक बार फ्लक्स फाई। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ फ्लक्स, फाई क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। सही। अब इस फाई को करेंगे ई डॉट डी ए, फिर से यहाँ एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 1, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री cos 0 1, ई कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकल जाएंगे, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन ए। लेकिन ये ए क्या होता है? गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इस बार गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना बनेगा? ए या फिर 2a? डेफिनेटली 2a। एक क्रॉस सेक्शन इधर, एक क्रॉस सेक्शन इधर। क्या फ्लक्स केवल इसी इंच से निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, इस इंच से भी निकलेंगे। तो डबल एरिया यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस का, जो यहाँ ए को ए ना लिख करके आप लिख सकते हो टोटल गॉसियन एरिया, टोटल गॉसियन एरिया। यहां पर टोटल गॉसियन एरिया क्या है? टोटल गॉसियन एरिया a प्लस ए 2a। मीन्स इस रिजल्ट को आगे हम इधर लेके आते हैं। अपने पास फ्लक्स, अपने पास वो फ्लक्स फाई निकल गया E इंटू टोटल गॉसियन सरफेस एरिया 2a। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों फ्लक्स को इक्वेट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? E डॉट 2a इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए से ए सहित इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एयर में है तो एप्सिलॉन नॉट, किसी मीडियम में रख के डिस्कस करेंगे तो यहाँ तो खानदानी एक चलेगा के, डायरेक्टिव कांस्टेंट जो चलता रहता। तो इस तरीके से किसी भी चार्ज सीट के कारण हमें इंटेंसिटी निकालने हो तो इंटेंसिटी क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहे ये डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट, जहां पर सिग्मा का वैल्यू क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा अपना सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एक चीज ध्यान दीजिएगा इस रिजल्ट पे,
अभी तक जो भी इंटेंसिटी हम लोग निकाले हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फंक्शन बन रहा था, बट किसी चार्ज शीट के कारण जो इंटेंसिटी निकालते हैं वो इंटेंसिटी डिस्टेंस का फंक्शन नहीं होता है, केवल और केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी के फंक्शन होते हैं। जिस सीट पे हम बात कर रहे हैं उस सीट पे कितना हेवली डोपिंग किया हुआ है चार्ज का, बस। अब दूसरा क्वेश्चन कि अगर ये सीट कंडक्टिंग होता तो क्या होते, कंडक्टिंग सीट में ये क्या होता। अभी समझा रहे थे स्टार्टिंग में कि कंडक्टिंग सीट में क्या होता है कि जैसे ही एक सरफेस को चार्ज करते हैं दूसरा सरफेस खुद ब खुद चार्ज होता है। जैसे ही दूसरे सरफेस चार्ज होंगे तो यहाँ पर जो हम लोग चार्ज डिफाइन कर रहे थे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2a। अभी हम ओरली समझा रहे हैं अगर ये सीट कंडक्टिंग होता तो ये एक्सप्रेशन तो आपका निकल गया। नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम आ रहे हैं कि अगर वो सीट जो है वो नॉन कंडक्टिंग ना होके कंडक्टिंग होता तो क्या फर्क पड़ते इस रिजल्ट में, रियल डायरेक्ट लिखेंगे, उसके लिए कोई एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी एक एरिया इधर एक एरिया इधर, उस समय में अपने पास दोनों एरिया काउंट होता, ये एरिया भी और इधर का ये एरिया भी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, डबल एरिया, तो Q का वैल्यू 2a सिग्मा, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकल जाता 2a सिग्मा के बराबर का, क्लियर। और यहां से अप्लाई करते गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम हमें फ्लक्स देता चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है 2a सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा रिजल्ट तो यही होता। उस केस में इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करते, मतलब इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू गॉस थ्योरम से 2a सिग्मा बाई 2a से 2 कैंसिल हो जाते सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मींस अगर ये सीट कंडक्टिंग होते तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आता है, एक एरिया एक्स्ट्रा बढ़ जाने के कारण ये 2 गायब हो जाते हैं, और नॉन कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर कंडक्टिंग सीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एयर में। बाद बाकी किसी मीडियम में जाएंगे तो डायरेक्टली कांस्टेंट केस तो मल्टीप्लाई यहाँ होता ही रहेगा। तो गांठ बांध दीजिए इस रिजल्ट को कि चार्ज सीट का जो इंटेंसिटी होता है वो डिस्टेंस का फंक्शन नहीं होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए एंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग सीट के केस में, क्लियर। अब पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। इसी में नोट करके एक चीज कीजिए, याद कीजिए जब किसी यूनिफॉर्म फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ डिफाइन कर रहे थे उस समय बोले थे कि जब भी कोई दो चार्ज सीट प्लस या माइनस ऐसे डिफाइंड होते हैं, देन इसके बीच का जो स्पेस होता है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं अब यहां से देखते हैं। अब देखिए अपने पास यहाँ पर दो चार्ज सीट है, एक चार्ज सीट यहाँ और दूसरा चार्ज सीट यहाँ। अपने मन से हम एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव या दोनों को पॉजिटिव दोनों को निगेटिव, लेकिन सेम डेंसिटी से दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है ऐसे प्लेस किए। अभी एक को प्लस और एक को माइनस करके दिखा रहे हैं। चलिए इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है
इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और दोनों के दोनों नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। तो इस शीट के कारण किसी भी जगह पे, चूंकि शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी डिस्टेंस का फैक्टर नहीं होता है, आप कहीं भी निकालोगे इंटेंसिटी कितना निकलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड होता है। तो ये मान लो फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, तो इधर की तरफ इंटेंसिटी 1 कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू फर्स्ट, एंड इसी पॉइंट पर एक और इंटेंसिटी इस वाले प्लेट का भी होगा, क्योंकि ये माइनस प्लेट है, माइनस के कारण इंटेंसिटी रेडियली इनवर्ट होता है, इस डायरेक्शन में एक और इंटेंसिटी निकलेंगे, इसका भी वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। तो टोटल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मींस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मींस जब भी पैरेलल प्लेट शीट के बीच एक प्लस और एक माइनस चार्जिंग का कंसेप्ट इक्वल चार्ज डेंसिटी से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग के केस में। अगर ये शीट कंडक्टिंग होता तो यहां पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक का सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे का 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आता। मींस एक प्लस और एक माइनस के कारण इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं, इस वैल्यू के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू के, जब ये चार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग हो। नोट फर्स्ट। अब अगर दोनों को हम सेम नेचर से चार्ज करें, या तो दोनों को प्लस या फिर दोनों को माइनस, इस केस में क्या होने जा रहा है, गौर फरमाएंगे। सबका सिग्मा वही है, चार्ज डेंसिटी सेम है, प्लेट फर्स्ट प्लेट सेकेंड, किसी भी एक पॉइंट पर डील करते हैं तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है, इंटेंसिटी आउटवर्ड, इस पॉइंट पर इस प्लेट के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इंटेंसिटी आउटवर्ड। ये इंटेंसिटी कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे अगर आते हैं, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, इस साइड नेगेटिव प्लेट इनवर्ट E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट है टुवर्ड्स द प्लेट E2, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्ट वैल्यू 0। मींस जब भी कभी दो चार्ज शीट एक प्लस और एक माइनस का नॉन कंडक्टिंग हो तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। देखो इसमें कोई डिस्टेंस फैक्टर नहीं है, आप कहीं भी रहो फील्ड उतना ही रहेगा। मींस कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करता है। बट अगर सेम नेचर के प्लेट हो तो इनसाइड में कोई फील्ड नहीं बनता है। क्लियर। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग कंसेप्ट बच्चे लगाने लगते हैं। कभी हम कह रहे हैं दिस वैल्यू, ध्यान रहे नॉन कंडक्टिंग के लिए बोल रहे हैं, यही अगर कंडक्टिंग के लिए बोलते तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलते, और यहाँ पर तो कंडक्टिंग बोलो या नॉन कंडक्टिंग बोलो इक्वल एंड अपोजिट होगा, रिजल्ट फाइनली 0 ही करने वाले हैं। मींस कह सकते हैं इस केस में नेट इंटेंसिटी क्या निकल के आएगा, 0। इस तरीके के फिगर में जब दोनों प्लेट सेम नेचर के चार्ज से चार्जिंग किए हुए हो, चार्ज डेंसिटी सेम हो, देन नेट इंटेंसिटी हमेशा 0 ही होगा। क्लियर। तो इस तरीके से दो और डेरिवेशन इसमें आएंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस पे न्यूमेरिकल करो। हाँ, इसमें और कुछ करेंगे आगे अभी कि आप इस पे किसी चार्ज पार्टिकल को डालेंगे तो कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी निकल चुका है, फोर्स कितना लगाएगा, उसके पास एनर्जी कितने होंगे, ये सब चीज डील करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में डालो, फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है, विलिंगली पढ़ो, फ्री माइंडेड पढ़ो, कोरोना भागेगा।
फिर से हम लोग वापस से मिलेंगे क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।